ऐसे देश में जहाँ पे पोका पंडे, मौलवी टाइप के जो कट्टरपंथी हैं, इस तरह के लोग होंगे, वो अपने लोगों को देख के भड़काते फिरेंगे। अरे तुम हो, ये हो, वो हो, कर कुर के उनको नफ़रत करना सिखाएँगे और सिर्फ़ वो अपनी बातें करेंगे, अपनी जाति, अपने मज़हब, अपने रिलीजन। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पूरी दुनिया की शांति के लिए पूरे विश्व में मार्च चल रहा है। भारत में क्या चल रहा है? भारत में तथाकथित पोगा पंडा जो है रैली निकलवाता है किस चीज़ का? हिंदू राष्ट्र बनाएँगे। देखा आपने? अंतर है। हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण राष्ट्र बनाएँगे। यानी हमारी सत्ता होनी चाहिए। एक तरफ ये खेल है और दूसरी तरफ ये। अब आप सोचिए कि क्या चल रहा है इस दुनिया में। अब यहाँ पे क्या होता है कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उनके तबातोड़ 3 दिनों से ये जो नया साल है धड़ाधड़ ट्वीट आना रहा है बुद्धिज्म के सपोर्ट में। कभी वो ये देखिए ये ट्वीट आता है 2 दिन पहले कि पिपरहवा जो रेलिक्स है सेक्रेट तथागत बुद्धा का उसका एक्सपोजिशन उसको जो है बाकायदे सजाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। अच्छा, अब वो कपोड़ी अब सब दिखाई नहीं दे रहे हैं जो तथागत बुद्ध के प्रमाण और सबूत माँगते थे, ठीक है? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं कि इस चीज़ का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, 3 दिन से लगातार उनके ट्वीट्स आ रहे हैं। अब इसमें जो ट्रोलर है, जो इनका है, वो आप देखेंगे अगर इसके भीतर अगर आप जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कोई बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दे रहा होगा, वहाँ कोई एससी-एसटी को गाली दे रहा होगा, वहाँ कोई बुद्धिस्ट लोगों को गाली दे रहा होगा। आप हकीकत देखिए इन लोगों के जो फैन फॉलोइंग जो बनी हुई है, बनाई गई है, वो जब भी बुद्ध की बात होती है, जहाँ पूरी दुनिया में चारों तरफ तारीफ़ें चल रही हैं, वहाँ पे अगर प्रधानमंत्री की तरफ से एक शब्द भी आता है, अब ये क्या कारण है वो भी मैं दिखाऊँगा कि क्यों ट्वीट्स आ रहे हैं। तो क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इस समय चर्चा चल रही है बुद्ध की। वॉक फॉर पीस में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, वो जो वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, उसकी चर्चा के कारण यहाँ पे भी भारत में भी ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि तथागत के लिए भारत में भी कुछ हो रहा है। तो ये ट्वीट्स आते हैं। अब इसके बाद से इसमें ट्रोलर्स जो हैं हिंदुत्व ग्रुप के, वो भर-भर के गाली-गलौज जो भी करना है और किसको गाली दे रहे हैं? आप ध्यान से देखेंगे वही जातिवादी कीड़े, वही बाबा साहब को, एससी, एसटी, ओबीसी को, वो जो बहुजन शोषित जो लोग भी आवाज़ उठाते हैं, रैशनैलिटी की बात करते हैं, सब उन्हीं को गाली दे रहे हैं। बुद्ध को, बुद्धिज़्म को गाली दी जा रही है। फिर आप यहाँ देखिए कि टुमारो 3 जनवरी वेरी स्पेशल डे, 2 तारीख को ये करते हैं। फिर से वही देखें आप ये भगवान बुद्धा, कल्चर एंड द आइडियल्स, फिर से वही बातें चल रही हैं। फिर आप यहाँ पे आगे देखेंगे तो फिर से ये 1 दिन पहले आता है, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भगवान बुद्ध के दर्शन और बौद्ध संस्कृति व व्यक्ति सदार प्रस्तुतियाँ हर किसी को मंत्रमुग्ध कर गई। अब खूब तथागत की बात जो है प्रधानमंत्री के हैंडल से की जा रही है। हकीकत क्या है दोस्तों? क्या वॉक फॉर पीस एक तरफ चल रहा है, तो दूसरी तरफ ये चीज़ दिखाई जा रही है। एक तरफ फिर से ये आ रहे हैं। एक और यहाँ पे ट्वीट आता है, आप ये देख सकते हैं कि ये पहले भी बोलते थे कि वडनगर हो या सारनाथ या वैश्विक बौद्ध स्थल, उनकी विरासत से जुड़ना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही है। यहाँ पे इनका एक बड़ा-सा वो भी है, स्पीच भी है। स्पीच भी मैं आप लोगों को निकालता हूँ, स्पीच भी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ज़रा देखिए, क्योंकि ये डिस्कशन करना ज़रूरी है कि अगर प्रधानमंत्री अगर बात कर रहे हैं, बुद्ध पे बात कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी ग्रुप जो है ट्रोल कर रहा है, तो इसके एक्चुअल में मायने क्या हैं? मतलब मैसेज क्या दिया जा रहा है? क्या वाक़ई में ऐसा कुछ है या क्या बातें हैं? ये हम लोगों को ना जानना ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं, देखते हैं, समझ पाएँगे तो जो बहुजन लोग हैं वो मिसलीड हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ये देखना, जानना, सुनना ज़रूरी है। इसीलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। फिर हम लोग इस पर कन्क्लूज़ करेंगे। आप लोगों से भी पूछूँगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो चलें मैं ये आपको शेयर करके सुनाता हूँ कि ये क्या स्पीच क्या दे रहे हैं। एक बार सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग जो हैं वो हकीकत नहीं जानते हैं कि भारत देश का जो नाम है वो तथागत बुद्ध से है। आप भले ही कितना भी ढोल पीट लीजिए काल्पनिक कथाओं का, लेकिन भारत का नाम बुद्ध से ही है। अब ये देखिए यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं। साथियों, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं क्योंकि भगवान बुद्ध का मेरे जीवन में बहुत ही गहरा स्थान रहा है।
मेरा जन्म जिस वडनगर में हुआ वो बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जिस भूमि पर भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए वो सारनाथ आज मेरी कर्म भूमि है। जब मैं सरकार के दायित्वों से दूर था तब भी मैं एक तीर्थ यात्री के रूप में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करता रहा। प्रधानमंत्री के रूप में तो मुझे मोक्ष दिखाई दे रहे होंगे आपको। दुनिया भर में बौद्ध तीर्थों में जाने का सौभाग्य मिला। नेपाल के लुम्बिनी में पवित्र माया देवी मंदिर में नतमस्तक होना अपने आप में अद्भुत अनुभव। जापान में तोजी मंदिर और किंकाकुजी में मैंने महसूस किया कि बुद्ध का संदेश समय की सीमाओं से भी आगे है। मैं चीन में ओके शियान की बिग वाइल्ड गुंजा पैगोडा में ओके वहां भी गया, जहां से बौद्ध ग्रंथ पूरे एशिया में पहुंचे। देख रहे हैं। वहां भारत की भूमिका हम्म आज भी स्मरण की जाती। मैं मंगोलिया के गंदन मठ में गया सुनिए ध्यान से। तो मैंने देखा कि लोगों की आंखों में बुद्ध की विरासत से कितना जुड़ाव है। देख रहे हैं आप लोग विदेशी श्रीलंका लोगों का। के अनुराधापुरा में जयाश्री मोहाबोधि के दर्शन करना उस परंपरा से जुड़ने का एहसास था जिसके बीज सम्राट अशोक, भिक्खु महेंद्र और संघमित्रा जी ने बोए। थाईलैंड के वाट फो और सिंगापुर के बुद्ध टूथ रेलिक मंदिर की यात्राओं ने भगवान बुद्ध के संदेशों के प्रभाव को लेकर मेरी समझ को और गहराई दी है समझ को। मैं जहां जहां गया मेरा प्रयास रहा कि मैं भगवान बुद्ध की विरासत का एक प्रतीक वहां के लोगों के बीच में जोड़ करके लौटूं। और इसलिए चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया मैं जहां भी गया बोधि वृक्ष के पौधे लेकर के गया। देख रहे हैं आप लोग। आप कल्पना कर सकते हैं जिस हिरोशिमा पर उस हिरोशिमा शहर को एटम बम ने तबाह कर दिया था वहां के बॉटनिकल गार्डन में बोधि वृक्ष का होना मानवता के लिए कितना बड़ा मैसेज बना है। देखिए प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। साथियों, भगवान बुद्ध की हमारी ये साझा विरासत इस बात का भी प्रमाण है कि भारत सिर्फ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी से ही नहीं जुड़ता बल्कि हमारा जुड़ाव कहीं गहरा है। देख रहे हैं ना, गहरा है। हम मन और संवेदनाओं से जुड़े हैं। हम आस्था और अध्यात्म से भी कनेक्टेड है। तो ये आप लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जो है वो अपने स्पीच में, अपने भाषण में किस तरह से वो बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में उनको जो मौका मिला जाने का, आने का, कहीं पे भी विजिट करने का, और अब उनकी समझ में इस चीज का इजाफा हुआ क्योंकि वो लंबे समय से आरएसएस में काम करते रहे हैं। आज भी भारत में जितने भक्त बने, टुन्नी बने घूम रहे हैं, विशेषकर ओबीसी में जो लोग घूम रहे हैं या एससी एसटी में घूम रहे हैं, जनरल वर्ग का तो मैं कहता नहीं भैया, उनको तो प्रिविलेज मिला है। अब ह्यूमैनिटी उनके अंदर होगी तो वो सोचेगा ह्यूमैनिटी है नहीं तो वो तो अपना प्रिविलेज इतने साल से जातिवाद कर रहा है। मैं तो ओबीसी और एससी एसटी की बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि जब वो विदेश में जाते हैं, बुद्ध के दुनिया के दूसरे देशों में जब देखते हैं और वहाँ के लोगों में बुद्ध का जो प्रेम देखते हैं उनकी आंखों में, तब इनकी समझ जो है डेवलप हो रही है। मतलब प्रधानमंत्री अपने को बोल रहे हैं कि मेरी समझ और विकसित हो रही है कि बुद्ध के प्रति देखो विदेशों में कितना लोगों में गहरा लगाव है। और अपने भारत में क्या चल रहा है भारत में? तो भारत में मैं आपको दिखा रहा हूँ, भारत के में ये चल रहा है। आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो स्तूप है वो माना गया, केसरिया को कहा गया है कि केसरिया दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्तूप है जो कि बिहार में है, पूर्वी चंपारण में है। देख लीजिएगा, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, तो वहां पे है। अब उस जगह को आपको पता है कि, और फिर कहा गया कि जो इंडोनेशिया में जो एक स्तूप है, बहुत बड़ा सा स्तूप है, और उसको तो इन लोगों ने क्या किया है कि उससे भी बड़ा वो एक मंदिर बनाने जा रहे हैं। उस जगह को कैप्चर करके उस जगह पे देखिए बुद्धिज्म की विरासत को दबाने के लिए भारत में क्या किया जा रहा है। ये देखिए,
नवभारत टाइम्स क्या छापता है, बिहार पहुंचा दुनिया का विशालकाय शिवलिंग, गोपालगंज में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब ये कहां से कहां तक गया है, भारत में देखिए क्या चलाया जा रहा है। बात तो हो रही है, लेकिन बुद्धिज्म की विरासत को ढक के उसके ऊपर हिंदुत्व का प्रचार खड़ा करने के लिए पीठ पीछे देखिए क्या चीजें चल रही हैं। ये देखिए, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मोतिहारी पहुंचने से पहले गोपालगंज पहुंचा, लोगों ने शिवलिंग की पूजा की, विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अब भारत में देखिए कि भारत के जो अपने को श्रद्धालु कहे जा रहे हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं, इसमें भी ओम ओम पता नहीं क्या क्या लिख दिए हैं सब। ये देखिए, ये शिवलिंग मोतिहारी में बनने जा रहे हैं, विराट रामायण